हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 पावर पॉइंट व्यूज़ पे। पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन मैंने दी थी, आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम पावर पॉइंट व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पावर पॉइंट के रिगार्डिंग जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पावर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस के अंडर आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि ये तो आजकल के ज़माने में बहुत ही यूजेबल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही यूजेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस की, क्योंकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशंस देने के लिए। तो चलिए एक शेर से शुरू करते हैं। कहते हैं कि पूछा किसी से चिड़िया ने कैसे बना आशियाना, तो बोली बरतनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। यानी एक चिड़िया तिनका उठा के अपना आशियाना बनाती है। इसी तरह से एक स्टूडेंट को एक एक लाइन, एक एक पेज, एक एक टॉपिक करके अपने आप को एग्ज़ाम के करीब करना होगा और कंप्लीट करना होगा। इट टेक्स टाइम, नो डाउट, लेकिन आपको मेहनत लगन के साथ करनी होगी, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। और अपने गोल को जॉट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए कि मुझे कहां तक पहुंचना है, वो ऑटोमेटिकली आप पहुंच सकते हैं। फिर चलिए पावर पॉइंट व्यूज़ पे आज बात करेंगे। देखिए नॉर्मल व्यू की हमने बात की थी। ये नॉर्मल व्यू जो है ये डिफ़ॉल्ट है, एज ए डिफ़ॉल्ट व्यू होती है पावर पॉइंट में। एक्चुअल स्क्रीन डिस्प्लेड, यानी जो एक्चुअल स्क्रीन होता है ना डिस्प्ले पावर पॉइंट पे सबसे पहले, उसको कहते हैं हम नॉर्मल व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू दूसरी व्यू होती है, यानी 5-6 किस्म की व्यूज़ होती है पावर पॉइंट में, उनको हम पढ़ रहे हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, ये थंबनेल फॉर्म होते हैं, यानी एक यहाँ पे होती है, एक स्लाइड यहाँ पे, एक स्लाइड यहाँ पे, यानी पूरी स्क्रीन पे 5-6 स्लाइड्स आती है। इसको हम कहते हैं थंबनेल फॉर्म व्यू भी। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसी में हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं, यानी जो अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस होते हैं ना, जो स्लाइड आती है, स्लाइड जाती है, स्लाइड बढ़ जाती है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। कैन सी ऑल स्लाइड्स एट अ टाइम, इसमें हम ऑल स्लाइड्स एट अ टाइम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आप बोलिए किस वाली व्यू में हम ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी व्यू है जिसको हम थंबनेल फॉर्म कहते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब आते हैं नोट पेज व्यू पे। नोट पेज व्यू क्या होती है, ओपन्स नोट्स पेन बिलो द स्लाइड पेन, यानी जो स्लाइड होती है उसके नीचे एक छोटा सा नोट आता है, इसको हम नोट पेज व्यू कहते हैं। अब आगे चलते हैं स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू होती डिलीवर प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, जल्दी। तो स्लाइड शो व्यू के बाद स्लाइड शो व्यू के बाद अब आते हैं मास्टर व्यू पे। मास्टर व्यू को स्लाइड व्यू, हैंडआउट व्यू, नोट व्यू भी कहा जाता है। चेंज ऑन वन स्लाइड अप्लाई टू ऑल, इसमें क्या होता है, अगर आपने एक स्लाइड में एडिट किया, मतलब फॉन्ट चेंज किया या शेप चेंज की, तो वो हर एक स्लाइड में वो चेंज होगी, जितनी भी आपको स्लाइड्स होंगी। इसको हम मास्टर व्यू कहते हैं। इसके बाद आते हैं आखिरी व्यू जो होती है, वो होती है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, इसमें टेक्स्ट आता है स्लाइड्स के बदले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट का बार आया, यहाँ पे एक टेक्स्ट का बार, यहाँ पे एक टेक्स्ट का बार, इसको हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए Ctrl+A बिल्कुल वही होगा जो MS वर्ड में हुआ था, या Ctrl+B वगैरह वही होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कीज और यूनिक कीज है पावर पॉइंट की, इनको हम आराम से देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट कीज। Ctrl+D से क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपको स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना होगा तो Ctrl+D लगाएंगे आप। Ctrl+M न्यू ब्लैंक स्लाइड, यानी अगर आपको न्यू ब्लैंक स्लाइड लानी होगी, ब्लैंक स्लाइड, तो खाली स्लाइड लानी होगी, तो Ctrl+M। Ctrl+N न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। देखिए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन और न्यू ब्लैंक स्लाइड से बहुत डिफरेंस है इनमें, इनको याद रख लीजिए। Ctrl+W
क्लोज प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन को अगर क्लोज करना होगा तो कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस T ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस T से ओपन होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन डुप्लीकेट होती है। आल्ट प्लस F4 क्लोज प्रेजेंटेशन, आल्ट प्लस F4 से क्लोज होती है प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन प्रेजेंटेशन। F5 स्लाइड शो व्यू। ESC एंड स्लाइड शो, एस से ESC होती है ना एस्केप की, इसे एंड होती है स्लाइड शो। एस से स्टॉप और रीस्टार्ट टाइम पीरियड बिटवीन स्लाइड्स, यानी स्लाइड्स के दरमियान स्टॉप होती है या रीस्टार्ट होता है टाइम पीरियड। इंसर्ट टैब, अगर हम यहाँ से देखेंगे, देखिए इंसर्ट टैब से हम हेडर और फुटर डाल सकते हैं, ये आता है टेक्स्ट ग्रुप में। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, पीपीटी में हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, साउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेट्स हैं, इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इमेजेस हम JPG कर सकते हैं या GIF कर सकते हैं। साउंड हम WAV फाइल्स कर सकते हैं या MID.MID में कर सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इनको याद रख लीजिए। देखिए JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। WAV की होती है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। MID की होती है मैप इन्फो इंटरचेंज फॉर्मेट। फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज़ याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म्स एग्जाम में ये वाली मोस्ट स्पेशली पूछी जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं लिखनी चाहिए, बस शॉर्ट लिखा करें नोट्स, और इनको बार बार रिवीजन किया करें, फिर जाके ये चीज़ें याद रहती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।